क्या पढ़े थे? कल प्रकाश पढ़े थे और प्रकाश के स्रोत और प्रकाश का गुण और प्रकाशिक माध्यम, 4 हेडिंग कल हम लोग पढ़े थे। आज 5वां हेडिंग लिख लो। 5वां हेडिंग आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश किरण। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण के बारे में जानेंगे कि प्रकाश किरण होता क्या है। तो देखो, प्रकाश किरण क्या होता है? जब क्या होता है, कोई अगर मान लो कि कोई माध्यम है, वो कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, कैसा माध्यम हो? पारदर्शी। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश, ठीक है, जब कोई प्रकाश क्या होता है, किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में क्या करे? गति करे, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। मतलब सरल रेखा के मतलब एक सीधी रेखा में, यानी पारदर्शी। ये पूरा मान लो कि ये माध्यम जो है क्या है? पारदर्शी माध्यम है, और इसमें प्रकाश क्या कर रहा है? एक सीधी रेखा में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ये क्या है? ये सीधी रेखा है ना, ये भी सीधी रेखा है, ये टेढ़ी रेखा नहीं है, ये भी सीधी है। अब वक्र कैसे होगा? अगर ऐसे कर करता है तो बात समझ आ रहा है, ऐसे। लेकिन कैसे भी अगर ऐसे भी अगर कर रहा है पारदर्शी माध्यम में गति, तो क्या है? एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो सीधा सीधा प्रकाश किरण किसे कहते हैं? ठीक है, कि जब कोई पारदर्शी माध्यम में प्रकाश क्या होता है? एक सरल रेखा में अगर गति करे, ठीक है, तो उसके गति किए गए पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, अगर इसे डिनोट करना है प्रकाश के किरण को, तो क्या करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं। मतलब कि इसे प्रदर्शित किसे कहते हैं? इस तरह से। ठीक है, मतलब ये किसको प्रदर्शित करता है? किरण को प्रदर्शित करता है। किसको? किरण को। माने एक तरफ क्या हो? तीर हो, और एक तरफ फिक्स पॉइंट हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश की किरण, मतलब किरण कह सकते हैं। तो पहले ये लिखो, प्रकाश किरण कहते किसे हैं? लिख लो, लिखो। जब प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम में, जब प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम में, जब प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम में सरल रेखा में, जब प्रकाश पारदर्शक माध्यम में एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में गति करता है तो उसके द्वारा, यानी तय किया गया पथ, किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा। ठीक है, यानी कि तय किया गया पथ क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। ठीक है, अब इसको क्या किया गया है? प्रकाश के गति करने के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया है। हो गया है ना? प्रकाश किरण की परिभाषा, जब प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम में एक सरल रेखा में गति करता है तो उसके द्वारा तय किया गया पथ प्रकाश किरण कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किसके आधार पर? गति के आधार पर। तो लिखो, प्रकाश के गति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश के गति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग लिख लो, क्या हुआ? गति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग लिखो, अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज। अच्छा, एक चीज देखो, पुंज, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? एक बार वो भी जान लो। ठीक है, एक लाइन, प्रकाश पुंज, एक हेडिंग पहले ये डाल लो ना, प्रकाश पुंज डाल लो पहले, इसके बाद। ठीक है, प्रकाश पुंज। अब प्रकाश पुंज क्या होता है? कि जो ये सरल रेखा में जो ये गति करते हैं, ठीक है, और प्रकाशों के समूह को, ठीक है, प्रकाशों के क्या कहते हैं? समूह को क्या कहेंगे?
प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस माध्यम में, जैसे मान लो कि अगर अकेले है, ऐसे अकेले सीधी रेखा में गति कर रहा है एक प्रकाश, ऐसे ही कोई सीधी रेखा में ऐसे गति करेंगे, सीधी रेखा में क्या करेंगे, गति करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज। बात समझ आया? तो ये प्रकाश किरण पुंज होता है। ठीक है, अब गति करने के आधार पर इसे क्या कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो एक पहला भाग क्या होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अभिसारी में क्या होता है, देखो 3 तरीका से गति हो जाएगा। एक गति होता है कि कई गो बिंदुओं से आकर क्या होते हैं, मिलते हैं, मतलब अलग अलग कहीं दूर दूर से आकर एक बिंदु पर क्या होते हैं, मिलते हुए क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। जैसे यहाँ से देखो, अगर मान लो कोई स्रोत, यहाँ कोई बिंदु है यहाँ, ठीक है, और प्रकाश की किरण मान लो कि यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसे आ जाएगा। और क्या होता है, एक क्या होता है, यहाँ से दूर जाते हुए प्रतीत होता है। मान लो कि कोई ये कोई स्रोत है, ठीक है, कोई क्या है, स्रोत है, और इसके बाद से क्या होता है कि यहाँ से अब क्या हो, दूर जाए, मतलब कि इसी बिंदु से ऐसे प्रकाश की किरण। बात समझ आ रहा है? दोनों फिगर में अंतर है, क्या अंतर है? देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये आ रहा है ना, ये कहीं दूर से आकर एक ऊपर मिल रहा है, एक किसी एक बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, जबकि यहाँ से किसी एक बिंदु से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। बात समझ आ रहा है? तो मतलब क्या हुआ कि जब किसी एक बिंदु पर आकर जब मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अभिसारी। आज जब क्या होते हैं, कहीं एक बिंदु से दूर जाते हैं, मतलब अपने पास से क्या होते हैं, दूर हटते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो अभिसारी समझ आया, अभिसारी क्या होता है? तो लिखो इसमें, अभिसारी में लिखो, अभिसारी में लिखो कि जब प्रकाश की समस्त किरणें, यानी कि जब, ऐसे लिख लो, जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत हो तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। हो गया? उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर अगर वो मिल जाती हैं तो जो मिलने के समूह होता है वही क्या कहलाता है, अभिसारी। ठीक है, यानी कि अभी जो फिगर इसका बनाए थे, क्या फिगर बनाए थे कि मान लो कि कोई एगो बिंदु है और यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है प्रकाश, फिर यहाँ से आ रहा है, मतलब आकर क्या हो रहा है, एक इस बिंदु पर क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सबके समूह को अगर मिला दिया जाए, इस बिंदु पर इकट्ठा हो जा रहा है प्रकाश, तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। बात समझ आया? तो ये इसके लिए ना होता है, ऐसे फिगर बना लो कि फिगर कैसे होगा। ठीक है, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, केवल फिगर से रट सकते हो, देख सकते हो कि परिभाषा क्या है फिगर से। मतलब कि तीर ये दर्शा रहा है कि आकर कहाँ मिल रहा है, एगो बिंदु पर मिल रहा है। मतलब कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिल जाए तो क्या कहेंगे, वो अभिसारी हो जाएगा। एगो बिंदु से दूर हट जाए, यानी अपने में से निकल कर वहाँ दूर तक जा रहा है, फैल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, अपसारी। बात समझ आया? तो ये पहला हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज। बात मत करो, ठीक है, ध्यान से देखो। दूसरा क्या हो जाएगा, अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो अपसारी प्रकाश पुंज, तो सेम इसके परिभाषा लिख सकते हो ना कि जब प्रकाश की समस्त किरणें क्या होता है, एक बिंदु से क्या होता है, दूर हटते हुए प्रतीत होता है, यानी दूर जाता है, तो क्या कहलाता है, अपसारी। तो लिखो कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से, जब यहाँ लिख लो, है क्या जगह, जब
प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो तो, ठीक है, आती हुई प्रतीत, आती हुई के मतलब क्या हुआ, एक पर एक, ये क्या हो रहा है, एक बिंदु से आ रहा है, ये कई गो बिंदु से एक बिंदु पर आ रहा है। यहाँ हमने क्या लिखवाया परिभाषा में, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, मतलब कि देखो है क्या है, एक बिंदु है, बात समझ आ रहा है, इस बिंदु से क्या हो रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक ही बिंदु से प्रकाश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आया, इसमें आ रहा है, ये कई बिंदुओं से है ना, यानी एक बिंदु पर मिल रहा है, यहाँ एक बिंदु से क्या हो रहा है, आ रहा है, मतलब कि मतलब अगर ऐसे देखो तो ये एक बिंदु से क्या हो रहा है, निकल रहा है, या यहाँ से आप दूसरे भाषा में बोलोगे तो एक बिंदु से क्या हो रहा है, कई बिंदुओं पर, मतलब कई जगहों पर क्या हो रहा है, फैल रहा है, यानी प्रकाश का फैलना, बात समझ आया। तो ये कहाँ कह सकते हो, अब समझ आया ना कि आती हुई क्यों प्रतीत होता है, ये मत कह देना कि मतलब आती के मतलब कि ये हो जाएगा, ये आ नहीं रहा है ना, ये आ तो रहा है लेकिन ये एक बिंदु से नहीं आ रहा है, हमने हाँ हमने यहाँ एक शब्द क्या लिखा है कि एक बिंदु से, तो मतलब कि जब प्रकाश की समस्त किरणें हैं, जितनी किरणें हैं ये सब एक बिंदु से क्या हो रहे हैं, आती हुई प्रतीत हो तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि उसके समूह को, उस प्रकाश के, ऐसे लिख सकते हो, उस प्रकाश के समूह को क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। फिगर भी साथ में बना लेना ताकि याद रहेगा, ठीक है, क्लियर हुआ ये। तब आगे आगे देखो, ये मिटाए ना, आगे तीसरा, क्योंकि प्रकाश के चलने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, तो अभी तो हमने क्या लिखा 2, तो तीसरा फिर क्या होगा, समांतर, ठीक है। अब तीसरा लिख लो, समांतर प्रकाश किरण पुंज है ना, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कह सकते हो, प्रकाश पुंज, ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज। तो नाम ही पड़ गया क्या है, समांतर, तो मतलब क्या होगा कि सभी किरणें जितनी होगी एक दूसरे की क्या होंगी, समांतर होंगी, बात समझ आया, यानी एक दूसरे के कैसे, ऐसे ये भी किरण ऐसे जा रहा है, मतलब इसके बीच की जो दूरी है ना एकदम समान है और एक सीध में जा रहा है, तो ये क्या कहलाती हैं, समांतर किरण पुंज कहलाती हैं, बात समझ आया। तो लिखो इसमें कि जब प्रकाश की समस्त किरणें, क्या लिखोगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो तो उसके समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है, मतलब किसके समूह को, प्रकाश के समूह को, ठीक है, मतलब कि अगर जब प्रकाश की जितनी किरणें हैं सब क्या हो, एक समांतर में जाए, ठीक है, एक क्या हो, समांतर में जाए, तो उस पूरे समूह को अगर मिला दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज को फिगर भी बना लो इसके लिए, समझ आया है। चलो अगला आगे देखते हैं, चलो अब अगला हेडिंग लिखो, प्रकाश का परावर्तन, क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन, जल्दी लिखो, प्रकाश का परावर्तन है, बात आपस में बाद में करना, दुख सुख जो बतियाना घर पर। देखो अब इसमें थोड़ा सा देख लो कि प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। ये एक क्या है, एक पालिशदार क्या है, एक दर्पण है, जैसे कांच ले लिए, जिसको क्या किया गया,
पालिश किया गया है, नीचे से कलई किया गया है। ठीक है, अब ये इसे चमकदार भी कह सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर, कोई जरूरी नहीं कोई चमकदार सतह हो, कोई भी सतह हो, ठीक है, से टकराती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग फिर क्या होता है, उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। बात समझ आया? यानी कि आ रहा है और फिर यहाँ से सतह से यानी पालिशदार सतह से ये टकरा कर और फिर क्या हो जाता है, लौट जाता है। मतलब ये अगर माध्यम एक है, ठीक है, तो माध्यम एक में ही टकराया और फिर माध्यम एक में ही क्या हो गया, लौट गया। हम ये नहीं कर रहे हैं कि जितना प्रकाश आकर टकराया है उतना का उतना पूरा वापस चला जाए, ये नहीं कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि अधिकांश भाग क्या होता है, टकराकर वापस चला जाता है। तो इस घटना को यानी कि जिस सतह से वो टकराकर फिर वापस चला जाता है ना, तो ये इस प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ आया? यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में, ठीक है, कोई चमकदार क्या हो, पृष्ठ हो या कोई सतह हो या कांच हो, पालिशदार भी कह सकते हो, जिस पर पालिश किया गया हो, ठीक है, या कलई किया गया हो, तो उस पर क्या होगा, टकराता है। यानी कि ये जो सतह होता है ये पृथक करने वाला सतह होता है। किसका पृथक करने वाला? माध्यम का। मतलब कि ये इधर से एक दूसरा माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, यानी ये क्या है, पृथककारी क्या है, सतह है। जब इससे प्रकाश की किरण टकराता है, ठीक है, और टकरा कर प्रकाश का अधिकांश भाग फिर उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो लिखो खटाक से, जल्दी से लिखो। इसमें लिखो, जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार, जब प्रकाश किसी चिकनी व, चिकनी के मतलब पालिशदार, चिकनी के मतलब कि चमकदार जैसे हो, मतलब खूब चिकनी हो जिस पर से प्रकाश खट से क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए, यानी चिकनी व पालिशदार। ठीक, तो चिकनी माध्यम नहीं मालूम चल रहा है। यानी जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार, ठीक है, पालिशदार सतह पर आपतित होती है, तो पालिशदार सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग सतह से टकरा कर, ठीक है, टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन का कुछ क्या है, बिंदु है, तथ्य है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो ये किरणें आती हैं ये क्या होता है, आपतित होता है। यानी कि जो ये किरण होती है इसको कहते हैं आपतित, है ना, आपतित, आपतित किरण। ठीक है, और ये जब टकरा कर वापस जाती है तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये होता है, क्या होता है, पृथककारी बिंदु होता है ना। ये क्या होता है, ये बिंदु हो जाएगा, अभिलंबवत हो जाएगा ना। और इस पर देखो, अगर एक ऐसे लंब डाल दो, मतलब कि इसको अगर बांट दो तो ये क्या कहलाएगा, अभिलंब।
फिगर बनाते रहो। ये जो होता है, ये क्या होता है, आपतन, आपतन बिंदु दिखाई दे रहा है ना, आपतन बिंदु। जो ये सतह है ना, इसको क्या कहते हैं, परावर्तक तल, चाहे चिकनी तल का हो गया, ठीक है, परावर्तक तल या चिकनी तल। और इसको क्या बोलते हैं, ये मिटा दो, तो इसको क्या कहते हैं, अभिलंब, ठीक है। और जो ऐसे टकरा कर, और ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, ये वाला, ठीक है, इस कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, ठीक है। आज देखो, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो ये कोण बनता है, ये वाला कोण, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण है। और क्या है, बस इतना ये चीज है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, और परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, परावर्तक तल क्या है। तो इसकी छोटी छोटी परिभाषा है, वो लिख लेंगे, ठीक है। तो ये फिगर बना लो, और उसके बाद से पहला हेडिंग डालो, आपतित किरण, ठीक है, हेडिंग डालो आपतित किरण। जल्दी जल्दी हेडिंग डालो, धीरे धीरे, एकदम सुस्त मत बन लिखने में। आपतन, क्या हेडिंग डाले हो, आपतित किरण। लिखो प्रकाश की आपतित किरण। इसमें लिखो प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, प्रकाश की, देखो यही आपतित किरण है ना, तो प्रकाश की किरण, ऐसे लिख लो, प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ से आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। हो गया, उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। और दूसरा अब हेडिंग डालो, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से ध्यान से देखो, ये हो रहा है आपतित किरण है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, आपतित माने आ रहा है, आकर जब टकरा जाता है वही क्या कहलाता है, आपतित किरण। आज जब सतह से टकरा कर वापस जो लौटता है, यानी लौटने वाले किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो इसमें लिखो, परावर्तित किरण में लिखो परावर्तित किरण में लिखो कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। फिगर में भी देखते रहो परावर्तित किरण क्या है, ठीक। अब अगला हेडिंग डाल लो, अब किसका, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। अब इस बिंदु के बारे में लिख लो कि इसको क्या कहते हैं। तो लिख लो, हेडिंग लिखो आपतन बिंदु, हो गया, आपतन बिंदु। लिखो आपतित किरण आपतित, यहाँ दिखाई दे रहा है जी, आपतित किरण परावर्तक, नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से जिस बिंदु पर टकराता है
उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, आपतन बिंदु था। हेडिंग क्या था, आपतन बिंदु। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, ये आपतन बिंदु हो गया। अब अगला हेडिंग लिख लो। अब क्या बचा है, देखो आपतित किरण हो गया, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण। ठीक है, तो अब ये हो गया परावर्तक तल, ये है ना। तो हेडिंग डाल लो परावर्तक तल किसे कहते हैं, मतलब हेडिंग डालो परावर्तक तल। परावर्तक तल हो गया, तो इसमें लिखो प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, परावर्तक तल या पृष्ठ, बात एक है। ठीक है, परावर्तक तल या पृष्ठ, तो समझ आया। देखो आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, और परावर्तक तल किसे कहते हैं। हो गया। अब क्या बचा है, हाँ अब यहाँ से पहले अभिलंब लिख लो, हेडिंग डाल लो। अब क्या लिख लो, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब में लिखो, जल्दी जल्दी थोड़ा सा लिखो, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, ऐसे लिख लो, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींचा गया क्या है, ये रेखाखंड है ना, खींचा गया रेखा क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, रेखा अभिलंब कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपतन बिंदु पर ना ये रेखा खींचा गया लंबवत, तो आपतन बिंदु पर अगर जो लंबवत रेखा खींचते हैं तो वो क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, अगला अब क्या बचा है, आपतन कोण। तो हेडिंग डालो जल्दी से, ये हो जाएगा आपतन कोण। तो अगला हेडिंग डालो आपतन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण लिखो। आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, तो लिखो आपतित किरण, लिखते रहो, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। हो गया। तो इसमें देखो ये वाला कोण कौन सा है, आपतन कोण है ना, यानी देखो ये आपतित किरण और डाला गया अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो क्या कहलाएगा, आपतन कोण। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालो परावर्तन कोण। परावर्तन कोण में लिखो तो क्या होगा इसका, यानी परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तित किरण। तो लिखो इसमें परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, ठीक है, अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोग क्या जाने, प्रकाश किरण के बारे में, प्रकाश किरण है क्या। ठीक है, अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम, जो बोर्ड से क्या है बहुत मतलब कि क्या है इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के दृष्टि से क्या है वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो इसलिए हम लोग कल अब पढ़ेंगे प्रकाश के नियम। कौन सा? परावर्तन का नियम। प्रकाश का अपवर्तन का भी नियम होता है, हम लोग क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, चलो। और जो वीडियो जो देख रहे हैं, ठीक है, वो लोग अगर वीडियो क्या, हाँ मतलब वीडियो समझ आया हो, ठीक है, अगर समझ आया हो तो क्या करें? उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।